जब आप टैटू बनवाते हो, क्या इंक सिर्फ स्किन में रहती है या बॉडी के अंदर भी ट्रैवल करती है? साइंस का जवाब काफ़ी सरप्राइजिंग है। सबसे पहले समझते हैं कि टैटू बनते कैसे हैं। नीडल 1 मिनट में हजारों बार स्किन को पंचर करती है और इंक को स्किन की डोमिस लेयर के अंदर छोड़ देती है। इसी वजह से टैटू परमानेंट दिखता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रिसर्च बताती है कि इंक के कुछ छोटे पार्टिकल्स बॉडी के लिम्फ नोड्स तक पहुंच सकते हैं। साइंटिस्ट अभी भी इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पर रिसर्च कर रही है। एक सवाल आता है, हम टैटू तो बनवा लेते हैं, लेकिन उस टैटू में जो नीडल यूज़ होती है, नीडल में जो कलर लगा हुआ होता है, जो इंक होती है, उसमें होता क्या है? तो उसमें होता है कार्बन ब्लैक, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कॉपर बेस और अलग कलर्स के केमिकल। हर कंपनी की इंक अलग होती है। 2024 में यूएस एफडीए की रिसर्च में कुछ सील टैटूज इंक बॉटल में बैक्टीरिया मिले, यानी बॉटल बंद होने के बाद भी कंटामिनेशन पॉसिबल था। इसलिए इंक की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, रेड कलर वाले टैटूज में एलर्जी और ईचिंग की रिपोर्ट्स दूसरे कलर के कंपैरिजन में ज़्यादा देखी गई है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट्स और डेटा कह रहे हैं। टैटू बनवाने के बाद इन केस आपको एमआरआई स्कैन करवाना हो तो डॉक्टर्स को टैटू के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि रेयर केसेस में टैटू वाली जगह पर गर्म या फिर बर्निंग की सेंसेशन भी होती है। ये चीज़ें रिपोर्ट में मिली। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या टैटू से हमें कैंसर हो सकता है? अभी तक साइंस ने ऐसा डायरेक्ट प्रूफ नहीं दिया है। इसी वजह से डब्ल्यूएचओ और आईआरसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन इस टॉपिक पर लॉन्ग टर्म रिसर्च कर रहे हैं। तो टैटू बनवाना गलत नहीं है, लेकिन बिना रिसर्च के टैटू बनवाना गलत हो सकता है। आर्टिस्ट सर्टिफाइड होना चाहिए, नीडल नहीं होनी चाहिए, इंक ट्रस्टेड होनी चाहिए और स्टूडियो हाइजीनिक होना चाहिए। तो टैटू का डिज़ाइन सिर्फ बॉडी पर दिखता है, लेकिन उसकी क्वालिटी आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती है। इसलिए टैटू ट्रेंड देखकर नहीं, नॉलेज लेकर बनवाइए। और ऐसी मज़ेदार चीज़ें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। थैंक यू।